हम्म आज के इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे बात करने वाले हैं। आजकल हम आमतौर पर मानते हैं कि समुद्र का पानी खनिजों या चट्टानों के कटने की वजह से खारा है, एकदम सीधा सा वैज्ञानिक कारण। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, सदियों पहले के विद्वानों का मानना था कि अगर समुद्र खारा न होता तो पृथ्वी पर मरने वाले अनगिनत जीवों की वजह से पूरी दुनिया की हवा सड़ जाती। और जाहिर है जीवन ही खत्म हो जाता। मतलब उनके लिए नमक महज एक रसायन नहीं था। हाँ, बल्कि दुनिया को सड़ान से बचाने वाला एक ईश्वरीय प्रिजर्वेटिव था। ये सोचने का एक ऐसा नजरिया है जहाँ विज्ञान, आस्था और कार्य कारण एक साथ गुंथे हुए हैं। और आज हम इब्न कसीर की मशहूर रचना अर्ली डेज के अंशों के जरिए यही समझने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन काल के महान विचारक इस ब्रह्मांड को आखिर देखते कैसे थे। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे ऐतिहासिक ग्रंथ, हदीस और शुरुआती भौगोलिक टिप्पणियों का एक बहुत ही अनूठा संगम है। हमारा उद्देश्य आज सिर्फ ये जानना नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, बल्कि यह समझना है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और यही बात ना इस पूरे विषय को इतना दिलचस्प बनाती है। मतलब जब हम इन प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें महज तथ्यों की कोई सूखी हुई सूची नहीं मिलती। सही कहा। इसके बजाय एक बहुत ही व्यवस्थित, गहरा और दार्शनिक नजरिया मिलता है। ये एक ऐसा वर्ल्ड व्यू है जो ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी चीज को एक अर्थ और एक उद्देश्य देता है। प्राचीन विद्वान सिर्फ ये नहीं पूछ रहे थे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, वे ये भी पूछ रहे थे कि ये ब्रह्मांड हमारे लिए क्या मायने रखता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। और इसीलिए ज्ञान की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह विश्लेषण बहुत अहम हो जाता है। तो शुरुआत ब्रह्मांड के आकार से करते हैं। हाँ चलिए। स्रोतों में लौ अल महफूज यानी संरक्षित तख्ती का जिक्र आता है। इसका जो वर्णन किया गया है वो किसी शानदार काव्यात्मक रचना जैसा लगता है। बिल्कुल। बताया गया है कि यह तख्ती एक विशाल सफेद मोती से बनी है। इसके किनारे लाल रूबी के हैं और सबसे हैरान करने वाली बात, इसकी कलम रोशनी की बनी है। हम्म अब कोई भी सोचेगा कि ब्रह्मांड का सारा ज्ञान और भाग्य एक भौतिक तख्ती पर क्यों लिखा होगा, और वो भी मोती और रूबी से। देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। दरअसल यहाँ इस्तेमाल की गई सामग्री महज सजावट के लिए नहीं है। इसके पीछे एक गहरा अर्थ छिपा है। मोती शुद्धता और पूर्णता का प्रतीक है। एक ऐसी चीज जिसमें कोई होठ नहीं है। अच्छा, तो ये एक सिंबल है। हाँ, लाल रूबी मूल्यवान होने और शक्ति का प्रतीक है। और रोशनी की कलम, रोशनी हमेशा से अंधकार को दूर करने और ज्ञान फैलाने का प्रतीक रही है। तो ये सिर्फ एक फैंसी वर्णन नहीं है। बिल्कुल नहीं। इब्न अब्बास के हवाले से ग्रंथों में बताया गया है कि इस तख्ती की विशालता इतनी है कि इसकी लंबाई आसमान और जमीन के बीच की दूरी के बराबर है और चौड़ाई पूरब से पश्चिम तक है। ये वर्णन इंसान के दिमाग को ये समझाने की कोशिश है कि ईश्वरीय ज्ञान असीमित है। लेकिन जब बात कुर्सी की आती है तो विशालता का पैमाना पूरी तरह से बदल जाता है। हाँ, वहां तो पैमाना सच में अकल्पनीय हो जाता है। स्रोतों में एक तुलना दी गई है जो सच में दिमाग को झकझोर देती है। सातों आसमान और हमारी जमीन उस कुर्सी के सामने ऐसे हैं जैसे किसी विशाल ढाल में 7 छोटे छोटे सिक्के फेंक दिए गए हों। 7 दिरहम। और फिर एक और उदाहरण है कि कुर्सी और अल्लाह के सिंहासन के बीच का अनुपात ऐसा है जैसे कि एक अनंत अंतहीन रेगिस्तान में लोहे की एक छोटी सी अंगूठी पड़ी हो। ये एक अद्भुत मेंटल इमेज है। मतलब प्राचीन विद्वान इस तुलना के जरिए इंसान को ब्रह्मांड में उसकी असल जगह का एहसास करा रहे थे। जब कोई ये कल्पना करता है कि पूरी मानव जाति, हमारी पूरी दुनिया, यहाँ तक कि सातों आसमान भी एक अनंत रेगिस्तान में पड़ी एक छोटी सी लोहे की अंगूठी के बराबर है, तो इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। बिल्कुल, ये मानव मन को बहुत ही गहरे स्तर पर विनम्र कर देता है। यह हमारा अहंकार तोड़ता है। जानते हैं, ये उदाहरण मुझे आधुनिक खगोल विज्ञान के पेल ब्लू डॉट वाले विचार की याद दिलाता है। ओह, कार्ल सेगन वाला। हाँ, एग्जैक्टली। जब वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान ने हमारे सौरमंडल के किनारे से पृथ्वी की तस्वीर ली थी तो हमारी दुनिया अंधेरे में चमकता हुआ सिर्फ एक पीला नीला बिंदु लग रही थी। और जो कार्ल सेगन ने कहा था कि हमारा सारा इतिहास, सारे राजा, सारी सभ्यताएं इसी एक छोटे से बिंदु पर हैं। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि सदियों पहले बिना किसी आधुनिक टेलीस्कोप के इन विचारकों ने ब्रह्मांड की विशालता के सामने इंसान की इस छोटी सी हैसियत को कितने सटीक तरीके से महसूस कर लिया था।
ये बहुत ही सटीक तुलना है आपकी। आधुनिक विज्ञान हमें तस्वीर दिखाता है, जबकि प्राचीन ग्रंथों ने इस ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य को शब्दों और कल्पनाओं के जरिए उकेरा। दोनों का अंतिम उद्देश्य एक ही है, हमें यह दिखाना कि हम एक बहुत ही विशाल व्यवस्था का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हैं। बिल्कुल। लेकिन जब पैमाना इतना विशाल है तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े ब्रह्मांड की नींव आखिर रखी कैसे गई। हाँ, और यहीं पर निर्माण के 6 दिनों की कहानी आती है। स्रोत ब्रह्मांड के निर्माण के 6 दिनों की कहानी पर विस्तार से बात करते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरी बहस देखने को मिलती है। क्या ये 6 दिन हमारे सामान्य 24 घंटे वाले दिन थे? ग्रंथों के अनुसार तत्कालीन विद्वानों में इस पर 2 अलग-अलग राय थीं। ज्यादातर विद्वान मानते थे कि ये दिन हमारे आज के सामान्य दिनों की तरह ही थे। और दूसरी राय क्या थी? इब्न अब्बास और कुछ अन्य विद्वानों का मानना था कि निर्माण का हर एक दिन हमारे हिसाब से 1000 साल के बराबर था। एक दिन 1000 साल के बराबर। ये तो आइंस्टाइन के समय की सापेक्षता यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से सदियों पहले की बात हो गई। एक तरह से हाँ, ये इस बात की बहुत ही शुरुआती दार्शनिक समझ थी कि समय कोई फिक्स या स्थिर चीज नहीं है। ईश्वर के लिए समय का पैमाना इंसानों के समय के पैमाने से बिल्कुल अलग हो सकता है। एक मिनट, स्रोतों को पढ़ते हुए ना मुझे एक गणितीय उलझन सामने आई। जरा इस पर गौर करें। अच्छा, कैसी उलझन? देखिए, ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आसमान से पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ। कहा गया है कि जमीन 2 दिन में बनी। ठीक है। पर उसमें जीवन के साधन जैसे पहाड़, पानी और चारागाह 4 दिन में बने, और फिर आसमान 2 दिन में बना। तो अगर हम इन्हें जोड़ें 2 + 4 + 2, तो ये तो कुल 8 दिन हो गए ना। हाँ, देखने में तो 8 दिन ही लगते हैं। लेकिन स्रोत तो बार बार 6 दिन का ही जिक्र करते हैं। तो ये गणित काम कैसे कर रहा है? क्या उन प्राचीन विद्वानों से कोई बड़ी भूल हुई थी? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है। और दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन काल में भी लोगों ने इस पर सवाल उठाए थे। इब्न कसीर ने इस उलझन को बहुत ही खूबसूरती से सुलझाया है। तो क्या स्पष्टीकरण दिया उन्होंने? बात दरअसल ये है कि ये दिन आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। जमीन का बुनियादी ढांचा पहले 2 दिनों में बना। ओहो, मतलब वो पहले 2 दिन। बिल्कुल। और फिर अगले 2 दिनों में जीवन के साधन और पहाड़ बनाए गए। तो जमीन और उसके साधनों की पूरी व्यवस्था मिलाकर कुल 4 दिन हुए। अच्छा, तो ये 4 दिन अलग से नहीं जुड़े हैं, बल्कि शुरुआत के 2 दिन भी इसी 4 दिन के भीतर शामिल हैं। एकदम सही। और उसके बाद बाकी बचे 2 दिनों में आसमान का निर्माण हुआ। इस तरह 4 और 2 मिलाकर सटीक रूप से 6 दिन पूरे होते हैं। क्या बात है, अब समझ में आया। ये तो एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जहां चीजें एक के ऊपर एक बन रही हैं। लेकिन जमीन पहले बनी और आसमान बाद में। आधुनिक विज्ञान तो हमें बिल्कुल अलग कहानी सुनाता है। हाँ, बिग बैंग थ्योरी। हाँ, बिग बैंग हुआ, फिर तारे बने, फिर आकाश गंगाएं बनी, और अंत में जाकर हमारी पृथ्वी बनी। क्या उस समय के विचारकों ने जमीन को ब्रह्मांड का केंद्र मानकर ये पूरी थ्योरी बनाई थी? ये आपका बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है। प्राचीन ब्रह्मांड विज्ञान में नजरिया पूरी तरह से मानव केंद्रित था, ह्यूमन सेंट्रिक। और वे इसे वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के नजरिए से देखते थे। आर्किटेक्चर मतलब ब्रह्मांड को एक इमारत की तरह? बिल्कुल। किसी भी इमारत को बनाते समय सबसे पहले क्या होता है? नींव रखी जाती है। पृथ्वी वो नींव है। और फिर जब नींव पक्की हो जाती है तो ऊपर छत डाली जाती है। आसमान वो छत है। उनके लिए ये सोचना लॉजिकल नहीं था कि बिना जमीन की नींव के आसमान की छत पहले कैसे लटक सकती है। अरे वाह, ये वास्तुकला वाला नजरिया वाकई चीजों को स्पष्ट कर देता है। उनके समय के हिसाब से ये पूरी तरह से एक सुसंगत तर्क था। और यहाँ स्रोतों में पृथ्वी को फैलाने का जिक्र भी बार बार आता है, जिसके लिए अरबी शब्द दाहिया या फिराश इस्तेमाल हुआ है। हाँ, और इब्न कसीर इसे बहुत बारीकी से समझाते हैं। फैलाने का मतलब शून्य से जमीन को पैदा करना नहीं था। जमीन का बुनियादी ढांचा तो पहले ही बन चुका था। फैलाने का अर्थ था उसे जीवन के योग्य बनाना। मतलब उसमें से पानी के स्रोत निकालना, खेती और चारागाह की व्यवस्था करना। एकदम सही। और सबसे महत्वपूर्ण, पहाड़ों को स्थिर करना ताकि पृथ्वी का संतुलन बना रहे। संतुलन की बात करें तो पृथ्वी के भूगोल के बारे में उनका नजरिया बहुत ही अद्भुत है। स्रोतों में 7 पृथ्वियों का विचार है, जो एक के ऊपर एक हैं या उनके बीच दूरियां हैं। और पहाड़ों का जिक्र भी है, जैसे जूडी और सिनाई पहाड़। एक जगह तो यहां तक कहा गया है कि कयामत के दिन ये पहाड़ सफेद मोती बन जाएंगे।
जूडी और सिनाई पहाड़ ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उनका सफेद मोती में बदल जाना इस बात का प्रतीक है कि अंत में पूरी पृथ्वी को उसके भौतिक रूप से मुक्त करके एक शुद्ध आध्यात्मिक रूप में बदल दिया जाएगा। ये शुद्धिकरण का विचार है। लेकिन इस भूगोल वाले हिस्से में जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो है समुद्र के पानी के बारे में उनका विश्लेषण, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। हाँ, खारे पानी का लॉजिक। समुद्र का पानी खारा क्यों है? हम विज्ञान की किताबों में पढ़ते हैं कि नदियों द्वारा बहाकर लाए गए लवण यानी सॉल्ट्स के कारण ऐसा होता है, लेकिन इन ग्रंथों ने इसे एक ईश्वरीय बुद्धिमत्ता के रूप में देखा है। बिल्कुल। प्राचीन विद्वान प्रकृति को एक बहुत ही बंद और संतुलित इकोसिस्टम के रूप में देख रहे थे। उनका तर्क था कि हर रोज समुद्र में हजारों लाखों विशाल समुद्री जीव मरते हैं। जाहिर सी बात है। अगर समुद्र का पानी मीठा होता तो वे मृत जीव पानी में सड़ जाते। उनकी सड़ान से न सिर्फ पानी जहरीला होता बल्कि हवा भी दूषित हो जाती और पूरी पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाता। इसलिए खारे पानी को एक सुरक्षा तंत्र माना गया। ये तो बिल्कुल एक विशाल ग्लोबल प्रिजर्वेटिव की तरह हुआ। जैसे हम खाने को सड़ने से बचाने के लिए उसमें नमक डालते हैं, वैसे ही प्रकृति ने पूरी पृथ्वी की हवा को सुरक्षित रखने के लिए महासागरों में नमक घोल दिया। हाँ, और ये अद्भुत है कि प्राचीन लोग इकोसिस्टम के इस नाजुक संतुलन और कार्य कारण को कितने शानदार तरीके से समझते थे। उनके लिए प्रकृति में कुछ भी बेतरतीब या रैंडम नहीं था। हर चीज के पीछे एक स्पष्ट कारण था। और यही वो बिंदु है जहां प्राचीन विज्ञान और दर्शन आपस में मिलते हैं। वो सिर्फ ये दर्ज नहीं कर रहे थे कि समुद्र खारा है, वो ये खोज रहे थे कि समुद्र का खारा होना हमारे वजूद के लिए क्यों जरूरी है। ये प्रकृति के प्रति कृतज्ञता से भरा एक दृष्टिकोण है। तो एक तरफ समुद्र का खारापन है जो पूरी पृथ्वी को एक तरह से प्रिजर्व कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जीवन को पनपने और सभ्यताओं को विकसित होने के लिए मीठे पानी की भी तो सख्त जरूरत थी। मीठे पानी के बिना तो कोई सभ्यता नहीं बन सकती। सही कहा। और इसीलिए प्राचीन भूगोल में इस मीठे पानी को महज एक संसाधन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक आशीर्वाद के रूप में देखा गया। स्रोत कुछ खास नदियों का बहुत सम्मान के साथ जिक्र करते हैं, नील, फरात, सैहान और जेहान। हाँ, ग्रंथों में इन्हें जन्नत की नदियां कहा गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्राचीन लोग सच में ये मानते थे कि ये नदियां आसमान से यानी जन्नत से बहकर जमीन पर आ रही हैं? नहीं, यहाँ शाब्दिक अर्थ नहीं लेना चाहिए। इब्न कसीर स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि इन नदियों को ये नाम उनके उद्गम स्थल के कारण नहीं दिया गया है। तो फिर क्यों? उनकी विशेषताओं के कारण, उनकी शुद्धता, उनके पानी की मिठास और उनके जीवनदायिनी गुणों के कारण वे जन्नत की नदियों के समान मानी गई हैं। नील नदी की पवित्रता का विशेष रूप से जिक्र किया गया है कि इसके पानी में कभी काई नहीं जमती और ये बहुत ही शांत और शुद्ध रहती है। और नील नदी की बात हो तो उस ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से का जिक्र होना ही चाहिए। ओह, वो बलि वाली प्रथा। हाँ, स्रोतों में मिस्र की एक पुरानी क्रूर प्रथा का वर्णन है। जब मुस्लिम सेनापति अम्र इब्न अल आस ने मिस्र पर विजय प्राप्त की तो उन्हें एक भयानक सच्चाई का पता चला। वहां के लोग नील नदी को खुश करने के लिए हर साल बाओना के महीने में एक कुंवारी लड़की को गहनों और सुंदर कपड़ों से सजाकर नदी में फेंक देते थे। एक इंसान की बलि दी जाती थी। ये एक बहुत ही गहरा और डरावना अंधविश्वास था। उस समय के मिस्रवासियों का मानना था कि नील नदी की अपनी एक स्वतंत्र इच्छा है। मतलब वो उसे एक देवता मानते थे? हाँ, उनका मानना था कि अगर उसे ये भेंट नहीं दी गई तो वो रूठ जाएगी, बाढ़ नहीं आएगी और पूरी खेती बर्बाद हो जाएगी। जब अम्र इब्न अल आस को इस प्रथा के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे तुरंत रोक दिया। उन्होंने साफ कहा कि नए नियम और आस्था इस तरह की क्रूर प्रथाओं की इजाजत नहीं देते। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नदी का पानी कम होने लगा। बिल्कुल। उस साल नील नदी का जलस्तर सच में नहीं बढ़ा, पानी सूखने लगा और लोग इतने डरे हुए थे कि वे मिस्र छोड़कर जाने की सोचने लगे। क्योंकि लोगों के दिमाग में वो डर सदियों से बैठा हुआ था ना। हाँ। उन्हें लगा कि नदी देवता नाराज हो गए हैं। तब अम्र इब्न अल आस ने खलीफा उमर को मदीना खत लिखा और पूरी स्थिति समझाई। और खलीफा उमर ने जो जवाब भेजा वो इतिहास के सबसे अनोखे पलों में से एक है। उन्होंने अपने जवाब के साथ एक छोटी सी पर्ची भेजी और अम्र से कहा कि इस पर्ची को नील नदी में फेंक दो। उस पर्ची पर जो लिखा था वो किसी को भी हैरान कर देगा। वो खत सीधे नील नदी को संबोधित था। उसमें लिखा था, अगर तू अपनी मर्जी से बहती है तो मत बह,
लेकिन अगर सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे चलाता है तो हम उस एक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो तुझे बहाए। और ग्रंथों के अनुसार जब वो पर्ची नदी में डाली गई तो रातों रात नदी का जलस्तर 16 हाथ बढ़ गया। और वो बलि प्रथा हमेशा के लिए खत्म हो गई। देखिए, ये घटना सिर्फ एक चमत्कारिक कहानी नहीं है। अगर हम इसके भीतर छिपे असली रहस्य को समझें तो यहाँ एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। वो कैसे? खलीफा उमर का वो खत कोई जादू टोना नहीं था। वो एक बहुत ही चालाक मनोवैज्ञानिक उपकरण था, एक साइकोलॉजिकल टूल। उस खत के जरिए वे दरअसल नील नदी से बात नहीं कर रहे थे। तो किससे बात कर रहे थे? वे मिस्र के लोगों के दिमाग से बात कर रहे थे। देखिए, वे एक पुरानी बहुदेववादी दुनिया को खत्म करके एक नियमों पर आधारित ब्रह्मांड विज्ञान की स्थापना कर रहे थे। अच्छा, मतलब वो सिस्टम को बदल रहे थे। हाँ, मिस्र के लोग सोचते थे कि नदी एक भगवान है जो खून मांगती है। खलीफा उमर ने उस खत के जरिए ये साबित किया कि नदी कोई भगवान नहीं है, बल्कि वो भी एक रचना है जो ईश्वर के बनाए प्राकृतिक नियमों से बंधी हुई है। अरे वाह, ये अंधविश्वास को तर्क और एक सर्वोच्च नियम से काटने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, उन्होंने प्रकृति से डरने के बजाय उसे एक व्यवस्था के रूप में देखने की शुरुआत की। बिल्कुल, ये नजरिए का एक बहुत बड़ा बदलाव था। और अंधविश्वासों को खत्म करने की ये प्रक्रिया सिर्फ जमीन और नदियों तक सीमित नहीं थी। इस नए नजरिए ने आसमान और तारों को देखने का तरीका भी पूरी तरह से बदल दिया। जब हम स्रोतों के 5वें हिस्से पर आते हैं तो वहां आसमान और तारों के बारे में बहुत ही तार्किक बात कही गई है। यानी स्फेरिकल। वो मानते थे कि सूरज और चांद अपने एक तय रास्ते या ऑर्बिट पर चलते हैं, वो बेतरतीब नहीं घूम रहे हैं। ये उस समय के लिए एक बहुत ही विकसित समझ थी। और तारों के बारे में तो ग्रंथों ने सिर्फ 3 उद्देश्य स्पष्ट किए हैं। पहला, आसमान की सुंदरता बढ़ाना। दूसरा, शैतानों को भगाने के लिए उल्कापिंड के रूप में काम करना। और तीसरा, जमीन और समुद्र के घने अंधेरे में यात्रियों के लिए दिशा सूचक बनना। बस। और इसी वजह से स्रोतों में यूनानियों और प्राचीन हारनियों का बहुत कड़ा विरोध किया गया है। हाँ, क्योंकि वे लोग तारों की पूजा करते थे, ज्योतिष विद्या से भविष्य बताते थे और दमिश्क में ग्रहों के नाम पर बाकायदा मंदिर बनाते थे। ये विरोध सिर्फ धार्मिक नहीं था, बल्कि वैचारिक भी था। इसका मुख्य कारण ये था कि अगर आप मानते हैं कि तारे आपका भविष्य तय करते हैं, तो आप ये मान रहे हैं कि तारों की अपनी कोई स्वतंत्र शक्ति या इच्छा है। हाँ, जो कि उनके वर्ल्ड व्यू के खिलाफ था। बिल्कुल। इस्लामी ब्रह्मांड विज्ञान में तारे महज भौतिक वस्तुएं हैं जो ईश्वरीय नियमों के अधीन अपनी कक्षाओं में घूम रही हैं। वे खुद कुछ तय नहीं कर सकते। इब्ने कसीर ने तारों की गति को एक मैकेनिकल नियम माना, ना कि किसी जादुई शक्ति का स्रोत। तारों की जादू और रहस्य की बात हो रही है तो मुझे एक बहुत मशहूर कहानी याद आ रही है, हारूत मारूत और वीनस ग्रह वाली कथा। अज़-ज़ोहरा वाली कहानी ना? हाँ, जिसमें कहा जाता है कि एक औरत ने फरिश्तों से कोई महान नाम या जादू सीख लिया और उसे पढ़कर वो आसमान में उड़ गई और हमेशा के लिए एक तारा बन गई। क्या उन प्राचीन विद्वानों ने भी इस फैंटेसी को सच मान लिया था? बिल्कुल नहीं। अच्छा। देखिए, इब्ने कसीर ने इस कहानी का हवाला जरूर दिया है, लेकिन उसे सच बताने के लिए नहीं, बल्कि उसे सिरे से खारिज करने के लिए। वे बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये एक इस्राएली कथा है। इस्राएली कथा यानी बाहरी स्रोतों से आई एक ऐसी निराधार कहानी जिसका कोई प्रमाणिक आधार नहीं है। मतलब वे सिर्फ हर सुनी सुनाई बात को अपनी किताबों में बिना सोचे समझे नहीं भर रहे थे। एकदम सही। वे तथ्य और फंटासी के बीच एक कड़ी लकीर खींच रहे थे। इससे यह साबित होता है कि प्राचीन विद्वानों के पास सूचनाओं को छानने की एक बहुत ही सख्त प्रणाली थी। वे अंधविश्वास और हकीकत को अलग करना जानते थे। उनके लिए ब्रह्मांड कोई जादुई लोक नहीं था जहां औरतें उड़कर तारे बन जाती हैं। उनके लिए ब्रह्मांड एक व्यवस्थित मशीन था। ये देखना वाकई सुखद है। हालांकि उन्होंने कई चीजों को प्रतीकात्मक रूप भी दिया। हाँ, जैसे आकाशगंगा को स्वर्ग का दरवाजा कहना। बिल्कुल। और बारिश के बाद निकलने वाले इंद्रधनुष को पृथ्वीवासियों के लिए बाढ़ से सुरक्षा का प्रतीक बताया गया है। ये इस बात का सबूत है कि वैज्ञानिक और तार्किक होने के साथ साथ वे ब्रह्मांड में एक सुंदरता और एक आश्वासन भी खोज रहे थे। इंद्रधनुष को देखकर डरने के बजाय उसे एक प्राकृतिक वादे के रूप में देखना मन को कितनी शांति देता होगा। तो अब समय आ गया है इस विस्तृत चर्चा को समेटने का। आज हमने लौ अल महफूज की मोतियों जैसी चमक से लेकर कुर्सी की अनंत विशालता तक का सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे सृष्टि के 6 दिनों के गणित को एक वास्तुकला के नजरिए से सुलझाया गया, कैसे समुद्र के नमक को एक वैश्विक रक्षक माना गया और कैसे खलीफा उमर के खत ने नील नदी के इर्द गिर्द बुने गए खूनी अंधविश्वास को तर्क के बल पर तोड़ दिया।
और इन सभी चीजों से एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर आती है। इन प्राचीन विचारों में इस पूरे ब्रह्मांड को एक बेहद सुव्यवस्थित, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण रचना माना गया है। कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है। हर चीज का एक काम है, एक जगह है। बिल्कुल। प्रकृति एक अंधी ताकत नहीं है, बल्कि एक सोची समझी व्यवस्था है। और यही ज्ञान आज के समय में भी हमारे लिए बहुत गहरी प्रासंगिकता रखता है। यह हमें याद दिलाता है कि इंसान हमेशा से खुद को इस विशाल ब्रह्मांड का एक अर्थपूर्ण हिस्सा मानता आया है। इंसान सिर्फ एक खाली, ठंडे अंतरिक्ष में तैरता हुआ बेमतलब जीव नहीं है। सही कहा। चाहे वो समुद्र का नमक हो जो हवा को साफ रखता है, या रात के आसमान में चमकते हुए तारे जो रास्ता दिखाते हैं। ज्ञान प्राप्त करने वाले हर व्यक्ति के लिए हर चीज का एक गहरा महत्व है। ये भी सच है कि ज्ञान की खोज में तर्क और आस्था हमेशा एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं। कई बार वे मिलकर काम करते हैं और हमें उन अंधविश्वासों से आजाद करते हैं जो समाज को पीछे धकेलते हैं। प्राचीन विद्वानों ने अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए अपने समय के सबसे बेहतरीन ज्ञान का उपयोग किया था। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने आता है जिसके साथ मैं इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, प्राचीन विद्वानों ने अपने समय के ब्रह्मांडीय मॉडल पर पूरा विश्वास किया था। वे मानते थे कि उनका नजरिया अंतिम सच है। आज हम आधुनिक विज्ञान पर निर्भर हैं। हम एक्सरे मशीनों, एमआरआई और स्पेस टेलीस्कोप के डेटा को परम सत्य मानते हैं। हमारे लिए सब कुछ एकदम स्पष्ट और सटीक है। लेकिन क्या यह संभव है कि भविष्य की पीढ़ियां आज से सैकड़ों या हजारों साल बाद हमारे इस सटीक विज्ञान को पीछे मुड़कर देखें? एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या वे हमारे सिद्धांतों को वैसे ही पढ़ेंगी जैसे आज हम इन प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं, हमारी कोशिशों को सम्मान देते हुए, लेकिन उन्हें हमारे समय की महज एक ब्रह्मांडीय कविता मानते हुए? क्या भविष्य के इंसान हमारी आज की सबसे आधुनिक एक्सरे मशीन को देखकर मुस्कुराएंगे और सोचेंगे कि हम भी ब्रह्मांड के रहस्य को कितना कम समझ पाए थे? क्या ज्ञान की ये खोज, सच्चाई तक पहुंचने की ये भूख कभी खत्म होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।